यह वही लड़की है, वही मासूम सा दिखने वाला चेहरा, लेकिन इस चेहरे के पीछे छिपा था एक शैतान। एक ऐसा शैतान जिसने एक घर का चिराग बुझा दिया, एक मासूम बेटी के उसके सर से पिता का साया छीन लिया और एक हंसते खेलते परिवार को तबाही की ओर धकेल दिया। इस केस का हर पहलू आपको झकझोर कर रख देगा। ये सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, बल्कि महीनों से रची गई सोची समझी साजिश थी। शायद आप में से बहुत से लोग इस केस के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी रखते होंगे, जो कि इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या सोशल मीडिया पर ये बहुत ही ज्यादा वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये यूं ही वायरल नहीं हुआ, उसकी एक वजह थी, एक ऐसा राज था जिसने इसे सुर्खियों में ला दिया। इस केस के वो सारे गहरे राज जो शायद अभी तक आपको आधे अधूरे ही मालूम होंगे, आज मैं उन्हें आपके सामने खोल कर रख दूंगा। इस केस की टाइमलाइन, साजिश, कत्ल की पूरी प्लानिंग और आखिरकार वो एक गलती जिसने इस पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर पर मेरे साथ चलने के लिए? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट में लिखिए यस आई एम विद यू। लेकिन एक बात और गाइज, आज मैं आपको किसी भी तरह से सिनेमैटिक विजुअल्स नहीं दिखाने वाला, लेकिन फुल डिटेल बताने वाला हूं, जिससे आपको इस केस को लेकर के पूरी क्लैरिटी हो जाए, जिसे आप अपनी आंखें बंद करके भी सुन और देख सकते हैं। तो आओ फिर हर बार की तरह शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं डार्क रियलिटी। सौरभ राजपूत यूपी के मेरठ से बिलोंग करता था। उसका परिवार एक स्टेबल मिडिल क्लास फैमिली थी जो मेरठ के ब्रह्मपुरी एरिया में रहता था। उसका ड्रीम था कि वह मर्चेंट नेवी ज्वाइन करे और पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करे। इसीलिए उसने दिल्ली मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और फर्स्ट डिवीजन से पास आउट किया। दूसरी तरफ मुस्कान रस्तोगी जो मेरठ के इंदौर नगर में रहती थी, उसने स्कूलिंग मेरठ पब्लिक स्कूल से की और फिर मेरठ गर्ल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई में एवरेज थी, लेकिन उसे सोशल सर्कल, लग्जरी लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया का जबरदस्त शौक था। 2015 की बात है, एक शादी समारोह के दौरान सौरभ और मुस्कान की पहली मुलाकात हुई। उस वक्त सौरभ अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था और मुस्कान भी कॉलेज कंप्लीट कर रही थी। दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे जिनकी वजह से उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहली मुलाकात के बाद ही दोनों के बीच एक कनेक्शन बन गया। फिर वह बातचीत व्हाट्सएप और स्नैपचैट तक पहुंच गई। चैटिंग धीरे धीरे इमोशन बॉन्डिंग में बदलती चली गई और फिर कुछ महीनों में सौरभ का सपना पूरा हुआ और उसका सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हो गया। यह उसके लिए 2015 का सबसे बड़ा मोमेंट था। घर में जश्न का माहौल था क्योंकि अब वो एक बड़े पैकेज पर सेलेक्ट हो गया था। फिर 2016 की शुरुआत में सौरभ को पहली बार अपनी ड्यूटी के लिए लंदन जाना पड़ा। अब मुस्कान और सौरभ की बातचीत वीडियो कॉल्स, व्हाट्सएप चैट्स और इंस्टा डीएम तक ही लिमिटेड हो गई थी। जब भी वो इंडिया आता, वो मुस्कान से मिलने के लिए पूरा टाइम निकालता। दोनों साथ में लॉन्ग ड्राइव, कैफे डेट्स और फ्यूचर की प्लानिंग की बातें करते, जो कि 2016 के एंड तक दोनों ने शादी करने तक का फैसला कर लिया। सौरभ का करियर सेट था और मुस्कान को लगने लगा था कि यही वो लाइफस्टाइल है जो उसने हमेशा से सोचा था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी। जब 2016 में सौरभ ने अपने पेरेंट्स से मुस्कान के बारे में बात की तो उन्होंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। उन्हें लगता था कि मुस्कान उनके बेटे के लिए सही लाइफ पार्टनर नहीं होगी, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल और माइंडसेट सौरभ से काफी अलग था। वहीं मुस्कान के पेरेंट्स को भी यह रिश्ता पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा था। उनके मुताबिक मर्चेंट नेवी जॉब रिस्की होती है और उनकी बेटी को एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए था जो कि हमेशा उसके साथ रहे। फिर कई महीनों तक बातें चलती रहीं, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन सौरभ और मुस्कान ने अब ठान लिया था कि वो अब भागकर शादी कर लेंगे और उन्होंने वही किया। 25 दिसंबर 2016 दोनों ने हरिद्वार के मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। यानी सौरभ ने इस लड़की के लिए एक तो अपनी नौकरी छोड़ दी और साथ में मुस्कान को पाने के लिए उसे घर से भी बेदखल होना पड़ा। खैर, शादी में उनके कुछ कॉलेज फ्रेंड ही शामिल हुए। शादी के बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज के लिए अपील किया और 2 महीने बाद ऑफिशियल हस्बैंड वाइफ वो बन गए।
और जब उनके फैमिली मेंबर्स को इस शादी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली तो पूरा सीन ही ड्रामेटिक हो गया। सौरभ के पेरेंट्स ने उसे घर से निकालने की धमकी तो पहले से ही दे रखी थी और अब उसे प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ मुस्कान के पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा नाराज थे। अब देखा जाए तो दोनों ही घर के दरवाजे फिलहाल बंद थे, इसीलिए उन्होंने मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में एक किराए का घर लिया और सेटल हो गए। लेकिन ये किराए का मकान भी मुस्कान के घर वालों ने ही अरेंज करके दिया था, जो कि धीरे धीरे मुस्कान की फैमिली का गुस्सा कम हुआ और दोनों को मुस्कान के घर आने जाने की परमिशन मिल गई और सब कुछ स्टेबल होने लगा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह रिश्ता जो एक लव स्टोरी की तरह शुरू हुआ था वो अब एक दिन हॉरर स्टोरी में बदल जाएगा। 2018 ये वो साल था जब उनके घर एक खुशी की किलकारी गूंजी, यानी मुस्कान ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम पीहू रखा गया। सौरभ अब पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में जुट गया, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी शराब की लत और बेरोजगारी ऊपर से उसे मार रही थी। अब इन हालातों की वजह से और हालात खराब हो रहे थे, पैसों की तंगी थी और इसीलिए अब वो पैसे कमाने के लिए एक बार प्रतापपुर चला गया, जहां वो प्लाईवुड का काम करने लगा। सौरभ अब 2 सालों तक वहीं काम करता रहा। तब से मुस्कान की रूटीन पूरी तरह से बदल गई। वह पहले से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई थी। इसी बीच मुस्कान को उसकी कोई पुरानी दोस्त मिली जिसने मुस्कान को स्कूल टाइम के जो दोस्त थे उस ग्रुप में ऐड कर लिया और वहीं से कहानी में मोड़ आने लगा। अब मुस्कान सोशल गैदरिंग में ज़्यादा बिजी रहने लगी और जब भी सौरभ वीडियो कॉल वगैरह करता तो कई बार वो फ़ोन नहीं उठाती या बहाने बनाकर जल्दी कॉल कट कर देती थी। सौरभ को इस बदलाव का कुछ अंदाजा तो नहीं था, लेकिन उसने कभी ज़्यादा शक भी नहीं किया और उसे लगता था कि मुस्कान अकेलेपन की वजह से खुद बिजी रहने लगी है और मतलब खुद का अकेलापन दूर कर रही है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि अब तक साहिल शुक्ला की एंट्री हो चुकी थी। मुस्कान और साहिल शुक्ला एक दूसरे को बचपन से जानते थे। उन दोनों ने 8th क्लास तक मेरठ में पब्लिक स्कूल में साथ में पढ़ाई करी थी और उस समय अच्छे दोस्त रहे थे। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे कनेक्शन टूटता चला गया, पर अब उन ग्रुप में ज्वाइन होने पर दोनों ने हल्की फुल्की बातचीत शुरू कर दी थी। यानी उस ग्रुप में पहले से साहिल भी मौजूद था, तो दोनों ने एक दूसरे की डीपी को देख करके पहचान लिया और फिर पर्सनल चैट पर बातें शुरू हो गई। पहले ये मैसेजिंग तक ही सीमित था, लेकिन कुछ समय बाद वीडियो कॉल होने शुरू हो गए और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होती चली गई। 2020 में महीनों की ऑनलाइन बातचीत के बाद दोनों पहली बार मिलने का प्लान बनाते हैं। पहली मुलाकात तब हुई जब मुस्कान अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती थी। फिर उनकी ये मुलाकात मेरठ के एक कैफे तक शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने पूरी यादों को ताजा किया। लेकिन ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं रह गई थी, अब इसमें इमोशन और अट्रैक्शन भी जुड़ चुका था। इसके बाद मुस्कान और साहिल लगातार मिलने लगे। इतना ही नहीं, समय के साथ साथ मुस्कान और साहिल के बीच इतनी नजदीकियां बढ़ने लगी कि अब मुस्कान उसे अपने घर बुलाने लगी थी और उनके बीच वो रिलेशन बनने लगे जो नहीं बनने चाहिए थे। ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा, लेकिन इस पर सौरभ की नजर पड़ गई, यानी उसे इसकी भनक लग गई। तो 2021 की शुरुआत में सौरभ ने अपनी जॉब छोड़कर घर वापसी की। उसे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस हुई घर आने के बाद कि मुस्कान पहले जैसी नहीं रही। हल्के हल्के संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे। मुस्कान अब सौरभ के साथ कम टाइम स्पेंड करती थी। उसका फोन हमेशा लॉक रहने लगा। लेट नाइट तक जगना और घंटों तक किसी से चैटिंग करना उसकी ये डेली रूटीन बन चुकी थी। जब सौरभ घर पर होता था तब भी वो किसी न किसी बहाने बाहर जाने की कोशिश करती थी। फिर एक दिन जब मुस्कान बाथरूम में थी, सौरभ ने पहली बार उसका फोन चेक किया, जो कि उस समय लॉक खुला हुआ था। व्हाट्सएप चैट्स पढ़कर वो शॉक्ड रह गया। मुस्कान और साहिल की बातचीत जरूरत से ज्यादा क्लोज थी। इतना ही नहीं, मकान मालिक ने भी कंफर्म किया कि साहिल को उसने मुस्कान के घर कई बार आते जाते देखा है। इन सब से परेशान होकर उसने मुस्कान से बातचीत करने की कोशिश की, तो इसी दौरान मुस्कान ने खुद साफ साफ कह दिया था कि उसे सौरभ से तलाक चाहिए और अब अपनी जिंदगी साहिल के साथ बिताना चाहती है। हालांकि सौरभ ने तलाक देने से इनकार कर दिया था और अपने इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ती चली गई। और फिर 2023 में सौरभ अपने दोस्त के साथ लंदन चला गया, जहां वो 2 सालों तक बेकरी का काम करता रहा। लेकिन साहिल की इधर कहानी कुछ अलग ही दिशा में चल रही थी, क्योंकि साल 2020 में साहिल की मां का निधन हो गया।
साहिल अपनी माँ से बेहद जुड़ा हुआ था और अब माँ के चले जाने के बाद उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और तब जाकर उसने मुस्कान के पास के एक बिल्डिंग में रूम रेंट पर लिया और वहीं पर रहने लगा। लेकिन अब तक वो मानसिक रूप से और बीमार हो गया था और वो ये मानने लगा था कि उसकी माँ उससे बात करती है जो कि गुजर चुकी है, वो उसके फ़ोन में संदेश भेजती है जो कि वो खुद ही खुद को मैसेज लिखता था और मानता था कि उसकी माँ ने उसे मैसेज किया है। और जब इस बात की भनक मुस्कान को लगी तो यहीं से पूरा गेम चेंज होने लगा और उसके मन में एक आइडिया आया जो कि तमिल फिल्म से इंस्पायर्ड था। यहाँ पर मुस्कान ने साहिल की इस कमजोरी का बखूबी फायदा उठाने की पूरी कोशिश की और अपने भाई के फोन नंबर से स्नैपचैट पर एक फेक अकाउंट बनाया। अब साहिल जब भी सोशल मीडिया पर यानी स्नैपचैट पर अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता तो उसे वहाँ असली जवाब मिलने लगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जवाब उसकी गुजर चुकी माँ नहीं दे रही है बल्कि मुस्कान दे रही है। कुछ महीनों तक मुस्कान ने सिर्फ साहिल को इमोशनली कमजोर बनाने का काम किया और माँ बनकर कुछ इस तरह के मैसेज भेजे, तू बहुत अकेला है बेटा, लेकिन भगवान ने तुम्हारे लिए किसी को भेजा है। मुस्कान तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, वह तुम्हारी सच्ची साथी है। अब साहिल को लगने लगा कि माँ भी यही चाहती है कि वो मुस्कान के साथ हो। इतना ही नहीं, मुस्कान ने माँ के रूप में उसे ऐसे भी मैसेज भेजे कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें मुस्कान को अपना हमेशा के लिए बना लेना है, तो उसके लिए तुम्हें सौरभ को रास्ते से हटाना होगा। अब साहिल को तो लगने लगा कि उसकी माँ खुद आदेश दे रही है कि सौरभ को हटाओ ताकि मुस्कान हमेशा के लिए उसकी हो सके। अब ये सिर्फ एक अफेयर नहीं रह गया था बल्कि एक जुनून, एक अंधविश्वास और एक खतरनाक मानसिक खेल बन चुका था। और उसके रूम के हालात ये बयां कर रहे थे कि किस कदर साहिल अंधविश्वास में फंस चुका था। लेकिन अभी इस दौरान उस समय सौरभ लंदन में ही था, लेकिन साहिल एक नशेड़ी था जो कि उसकी संगत में आकर के मुस्कान भी भारी मात्रा में नशे करने लगी थी। और इसीलिए मुस्कान को अब ये भी लगने लगा था कि अगर साहिल उसके साथ नहीं रहेगा तो उसे नशा नहीं मिल पाएगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती गाइज। नवंबर 2024 फुल प्लान कर चुके थे साहिल और मुस्कान, क्योंकि सौरभ का वीजा एक्सपायर होने वाला था, इसीलिए वो भारत लौटने वाला था। लेकिन यहाँ पर उसके भारत लौटने की एक और बड़ी वजह थी कि उसकी पत्नी मुस्कान और उसकी बेटी पीहू का 6वां जन्मदिन आने वाला था। और अब सौरभ 24 फरवरी 2025 को लंदन से मेरठ लौटा। वह पूरी तरह से अनजान था कि जिस घर में वो अपनों से मिलने आने वाला है वहीं उसका आखिरी दिन लिखा जा चुका है। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और 28 फरवरी को उसकी बेटी पीहू का। सौरभ उन्हीं मौके पर अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन इस बार मुस्कान और साहिल पूरी प्लानिंग के साथ तैयार थे। मुस्कान सिर्फ तैयार नहीं थी बल्कि गजब की चालाकी और साजिश के साथ सब कुछ सेट कर चुकी थी। मुस्कान ने सबसे पहले एक डॉक्टर के पास जाकर अपनी मानसिक परेशानी की बात छेड़ी, जो कि एक सिर्फ कहानी थी। उसने बताया कि उसे रातों में नींद नहीं आती, तनाव रहता है और वो बेचैनी सी महसूस करती है और अक्सर रातों को जगती रहती है। डॉक्टर ने उसे चेकअप किया और चेकअप के बाद कुछ दवाइयां लिख दी। एंजाइटी और नींद से जुड़ी उन्हें दवाइयां लिख कर दी। डॉक्टर की पर्ची लेकर मुस्कान अब सीधे घर लौटी और गूगल करना शुरू किया। उसने एक एक करके सभी दवाइयों के नाम सर्च किए और उन दवाइयों के असर को समझा। फिर उस पर्ची में से सिर्फ वही दवाइयां निकाली जो किसी इंसान को बेहोश कर सकती थी या फिर गहरी नींद में डाल सकती थी। फिर उसने उन चुनिंदा दवाओं के नाम एक अलग से दूसरी पर्ची पे लिखा ताकि मेडिकल स्टोर वालों को किसी भी तरह से कोई संदेह ना हो। और फिर अब वही दूसरी पर्ची ले करके मेडिकल स्टोर पहुंची और वहां से जा करके आराम से बिना किसी हिचकिचाहट के वो सारी दवाइयां ले करके घर वापस लौट आई। अब तक बिल्कुल सही चल रहा था, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। 3 मार्च 2025 सौरभ अपनी माँ के घर गया था। वहां उसने अपनी माँ से कहा कि उसका मन कोफ्ते खाने का कर रहा है, वहीं जो उसे हमेशा पसंद था। माँ ने भी बिना देरी किए उसके लिए कोफ्ते बना दिए। सौरभ ने वो खाना वहाँ पे नहीं खाया बल्कि पैक करवा करके अपने साथ वापस वहाँ पे ले आया ताकि वो अपनी पत्नी मुस्कान के साथ मिल करके खा सके।
अब काफी रात हो चुकी थी। जब सौरभ ने वो कोफ्ता गर्म किया और मुस्कान के साथ बैठ करके खाने लगा तो मुस्कान ने मौका देख करके कोफ्ते में वही दवाइयां मिला दी जो कि पाउडर के रूप में थी, जिसमें से किसी भी तरह की गंध नहीं आ रही थी, जिसे खाने में किसी भी तरीके का फर्क महसूस नहीं हो सकता था। सौरभ को अब जरा भी शक नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि जैसे अब शायद रिश्ते में बहुत सुकून आ जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। और बातों ही बातों में उसने पूरी प्लेट से खाना खा लिया। खाने के करीब 10 से 15 मिनट बाद दवा ने अपना असर दिखाना शुरू किया। पहले उसे सिर भारी लगने लगा, फिर शरीर सुन्न पड़ने लगा, उसकी आंखें भारी होने लगी और फिर कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। सौरभ के बेहोश होने के बाद मुस्कान ने सबसे पहले यही चेक किया कि दवा ने कितना असर दिखाया है। और जब मुस्कान ये कंफर्म कर लेती है कि उस दवा ने पूरे तरीके से असर दिखा दिया है और वो बेहोश हो चुका है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मुस्कान ने फौरन साहिल शुक्ला को कॉल किया। जैसे ही साहिल घर पहुंचा वो टोटली तैयार था। अब इस वारदात के समय किसी भी तरह से आवाज ना हो, इसीलिए उन्होंने घर में रखे दोनों कूलर को ऑन कर दिया और फिर अपने काम में जुट गए। मुस्कान ने साहिल से कहा, चलो अब काम खत्म करते हैं। लेकिन साहिल जो तंत्र मंत्र और अंधविश्वास की गहराइयों में फंसा हुआ था, जो कि मुस्कान ने फंसाया था, उसने फिर साफ कहा, नहीं नहीं, माँ ने कहा है कि दोनों मिलकर के करें, यानी कि दोनों को मिलकर के करना है ये, लेकिन तुम्हें पहल करना होगा। इसके लिए उन्होंने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी, जो कि खुद मुस्कान मार्केट जा करके वो खरीद कर लाई थी, जो कि चिकन शॉप पे इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सिनारियो समझाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंडली वे में कि हुआ क्या था। तो मुस्कान ने उसे अपने हाथों में पकड़ा और यहाँ पे रखा और ऊपर से साहिल ने मतलब मुक्के मारे और ये प्रोसेस कई बार दोहराया। और जब उन्हें लगा कि हाँ भाई काम हो चुका है, तब वो उसे बाथरूम में लेकर के गए और उसके बाद इसको और इसको अलग करा और फिर जो बाकी का बचा था उसे पॉलीथीन में अच्छे से करके उसे बेड के अंदर, जो बेड बॉक्स होता है, उसमें रख दिया और जो बाकी था उसे अलग रखा गया था फिलहाल के लिए। हालांकि इन सब के दौरान उनकी बेटी पीहू घर पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि मुस्कान ने कुछ दिन पहले ही उसे उसकी नानी के पास भेज दिया था, क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है, तो वो नहीं चाहती थी कि कोई गवाह भी मौजूद रहे। खैर, वारदात के बाद साहिल बाजार गया और एक बड़ा नीला प्लास्टिक का ड्रम, सीमेंट और बाकी की चीजें खरीद कर लाया। अब जिसमें अच्छी तरह से सीमेंट का मसाला तैयार कर इस तरीके से उसे उसमें फिट कर दिया गया कि किसी भी तरीके से कोई गंध बाहर ना आए। और उस ड्रम को फिलहाल मुस्कान के फ्लैट के ही एक कमरे में छोड़ दिया गया था और ऊपर से ढक्कन कस के बंद कर दिया गया। इसके बाद दोनों ने ऊपर फ्लैट की सफाई शुरू कर दी, जो कि 10 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर उन्होंने पहले से मंगवा के रखा हुआ था। लेकिन अभी ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। 6 मार्च को मुस्कान और साहिल ने प्लान किया कि अब वे घूमने निकल जाएंगे ताकि किसी को कोई भी संदेह ना हो। पीहू पहले से ही अपनी नानी के साथ थी, इसीलिए घर पर कोई और था ही नहीं। दोनों ने सौरभ का फोन अपने पास रख लिया। फिर मुस्कान ने उसी मोबाइल से सौरभ के परिवार को उसकी बहन को मैसेज करने शुरू कर दिए कि मैं और मुस्कान घूमने जा रहे हैं, पहले शिमला, फिर मनाली और फिर कसौल। उसने सौरभ के भाई और बहनों को व्हाट्सएप पर बातों में उलझाए रखा ताकि लगे कि सब ठीक है। इस दौरान वो दोनों घूमते रहे, होटल में रुके, कैब में सफ़र किया और हर जगह ऐसे व्यवहार करते रहे जैसे एक कपल छुट्टियां मना रहा हो। यहाँ तक कि मुस्कान ने सौरभ के मोबाइल फ़ोन से उसकी बहन को हैप्पी होली तक विश की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ नॉर्मल हो। 17 मार्च 2025 तक सौरभ का फ़ोन लगातार ऑन ही रहा। उसके परिवार वालों को उसकी बहन को जरा भी संदेह नहीं हुआ कि वो जिससे बात कर रहे हैं वो सौरभ नहीं बल्कि मुस्कान है। लेकिन जब मुस्कान और साहिल हिमाचल के लिए निकले थे तो उस समय फोन के साथ सौरभ का एटीएम कार्ड वगैरह भी लेकर गए थे। शुरू में उनके पास पैसे थे लगभग 84,000 रुपए, जो कि धीरे धीरे खत्म हो गए। तो मुस्कान को ध्यान आया कि सौरभ के अकाउंट में करीब 6 लाख रुपए हैं, लेकिन वो पैसे कैसे निकाले जाएं? तो उसके लिए उसे कुछ समझ नहीं आया। तो 18 मार्च को 2025 की सुबह मुस्कान ने फिर अपनी माँ को कॉल करके ये पूछने की कोशिश की कि माँ, ये बताओ कि सौरभ के अकाउंट के एटीएम से पैसे कैसे निकलते हैं।
उसकी माँ चौंक गई और बोली कि तू ये बात मेरे से क्यों पूछ रही है, जबकि सौरभ तुम्हारे साथ ही है तो उससे पूछ लेना। हालांकि यहाँ पर मुस्कान की माँ को जरा सा संदेह तो हुआ, लेकिन उन्हें लगा कि शायद आपसी कोई झगड़ा हुआ होगा, इसीलिए वो मुझसे पूछ रही है। फिर अगले दिन जब वो मुस्कान वहाँ टूर से घर लौटी तो सीधा वो अपने मायके गई और जैसे ही दरवाजा माँ ने खोला तो माँ को देखते ही वो माँ से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ उसकी हालत को देखकर कुछ समझ नहीं पाई। फिर थोड़ी ही देर में मुस्कान ने बोलना शुरू किया कि माँ, सौरभ अब नहीं रहे, पर मैंने नहीं मारा। उसके भाई बहन जीजा वहां आए थे, उन्होंने मिल करके इस वारदात को अंजाम दिया। ये सुन करके उसके माता पिता शॉक्ड रह गए, पर बेटी को देखकर चुपचाप उसका साथ दिया। बोले चलो ठीक है, थाने चलते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं। रास्ते में पापा प्रमोद गाड़ी को रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा तू सच बता कि बात क्या है। तब मुस्कान थोड़ी देर के लिए चुप रही और तब जाके उसने सच कबूल किया और कहा, हाँ पापा, मैंने और मेरे दोस्त साहिल शुक्ला ने मिल करके इस वारदात को अंजाम दिया है। माँ पापा बहुत हैरान रहे, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई कि उनकी बेटी जो मक्खी नहीं मारती थी उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। फिर भी बिना सवाल जवाब किए उसे लेकर के सीधे ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे, जहां पर मुस्कान ने पूरी कहानी बताई, यानी उसके पिता ने ही खुद से जाकर रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस जब फ्लैट पहुंची तो वहां पर उन्हें वही नीला ड्रम मिला जो इतना भारी था कि उसे उठाना मुश्किल था। ड्रम को फिर ऑटो पर लाद करके थाने ले जाया गया और वहां से फिर सरकारी मोर्चरी भेज दिया गया और समय रहते साहिल को भी पकड़ लिया गया था। लेकिन यहाँ पर एक और हैरान करने वाली बात यह है कि सौरभ को काफी पहले से ही शक हो गया था कि मुस्कान और साहिल के बीच ये सब चल रहा है। एक बार जब वो लंदन में था तब उसने मुस्कान की माँ को कॉल करके बताया था कि साहिल फिलहाल मुस्कान के साथ उसी फ्लैट में एक कमरे में बंद है, जाकर देखिए। जब उसके माता पिता पहुंचे तो मुस्कान ने दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर दिया था। उसी पल सब कुछ ये लगभग क्लियर हो गया था, सौरभ जो कह रहा था वो सच था और ये बात मुस्कान के पेरेंट्स को भी भली भांति अच्छे से समझ में आ चुकी थी और यहीं पर गलती हुई। अगर उसी वक्त मुस्कान के माता पिता ने सख्ती से कदम उठाया होता या खुद मुस्कान ने तलाक की प्रोसेस शुरू कर ली होती तो आज ये वारदात को शायद टाली जा सकती थी। अगर उसे साहिल के साथ ही रहना था तो लीगल प्रोसेस को अपनाना था, ना कि ये। तो इस केस से हमें ये बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए कि जब कोई रिश्ता टॉक्सिक हो जाए, जब उसमें ट्रस्ट और रिस्पेक्ट खत्म हो जाए, तब उसे वहीं पे खत्म कर देना चाहिए। अगर कोई इंसान किसी और के साथ रहना चाहता है तो उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती का रिश्ता अक्सर इसी दिशा में लेकर के जाता है। सो हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अवेयरनेस और फैले, ताकि अगला कोई सौरभ इस अंजाम तक पहुंचने से बचे। आपका एक शेयर किसी को सावधान कर सकता है। बाकी आपके क्या विचार हैं इस केस को लेकर के प्लीज कमेंट में बताइए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। बाय।